संजय राउत ने अमित शाह पर ऐसा क्या कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे फायर ही हो गए। उन्होंने संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक को नालायक बता दिया। दोनों यूबीटी नेताओं की ऐसी खाट खड़ी की कि सुनने वाले भी 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गए। नीतेश राणे अपनी फायर ब्रांड जुबान के लिए जाने जाते हैं। वे बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। दिशा सालियान केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य का नाम सबसे पहले नीतेश राणे ने ही लिया था। वे पूर्व शिवसेना नेता नारायण राणे के बेटे हैं और उनकी जुबान भी वैसी ही तीखी है। अब संजय और उद्धव उनके निशाने पर है। क्यों? खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। हो, पण मग कोरोनामध्ये आमचा महाराष्ट्र मृत्यूच्या आकड्यामध्ये 1 क्रमांकावर होता, तर ह्या नालायकाच्या मालकांनी तेव्हा राजीनामा का दिला नाही? ज्याच्याकडून तो पगार घेतो ना, तो उद्धव ठाकरे तेव्हा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होता। महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कोरोनाचे मृत्युमुखी पडलेले पेशंट, तेव्हा त्याच्या नालायक मालकांनी का राजीनामा दिला नाही? म्हणून राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार या कार्ट्याला आहे का? पहिला ह्याबद्दल विचार करा। आणि आमच्या मोदी साहेबांवर, आमच्या अमित शाह साहेबांवर ना देशाच्या जनतेला पूर्ण विश्वास आहे। आम्हाला सर्टिफिकेट या संजय राजाराम राऊत सारख्या नालायकांकडून नको। दरअसल संजय राउत ने पहलगाम हमले के बाद गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। संजय राउत ने इन मौतों के लिए गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें तुरंत पद छोड़ने की मांग की है। तो अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगते और आप लोगों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि आप सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन यानी गलतियों का समर्थन नहीं। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत ख़राब होती सबकी। आप सब सरकार का भजन गा रहे थे और हमको ये आदत नहीं है, जो गलती है गलती है, लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए। तो गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। आपको मालूम होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया और हमने मांग की थी अपोजिशन। 26/11 के अटैक के बाद आर पाटिल यहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री विलास देशमुख का इस्तीफा लिया था। तो अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा। आप जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा, आप पढ़ लीजिए। दरअसल शिवसेना यूबीटी की ओर से कोई भी नेता ऑल पार्टी मीट में नहीं गया था, इसलिए उद्धव की पार्टी पर तब से सवाल उठे थे। उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमले के वक्त से ही पूरा ठाकरे परिवार यूरोप में छुट्टियां मना रहा है। उन्होंने तो इस मामले पर कोई ट्वीट किया, न ही संवेदना व्यक्त की। ऐसा आरोप महाराष्ट्र के शिवसेना और बीजेपी नेताओं का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे उसी दिन यूरोप के लिए रवाना हो गए जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भूमिपुत्रों से लेकर भारत के पर्यटकों तक ठाकरे कितने गिर गए हैं। जब पहलगाम में गोलियां चली तब वे यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। महाराष्ट्र दिवस पर वो बिना कुछ कहे गायब हो गए। कोई बयान नहीं, कोई एकजुटता नहीं, कोई शर्म नहीं। मिलिंद देवड़ा के साथ ही शिवसेना प्रवक्ता शायना एमसी और संजय निरुपम ने भी उन पर सवाल उठाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र दिवस के दिन राज्य में नहीं थे, जिस पर सवाल उठे। लेकिन संजय राउत शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए उनके ऑल पार्टी मीट में न जाने पर सवाल उठा तो उन्होंने पूरे विपक्ष को ही लपेट दिया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार का भजन कर रहा है और वे वहां जाते तो शाह का इस्तीफा मांग लेते तो उनकी हालत खराब हो जाती। अब संजय राउत के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।